पता लगाएं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके नुकसान को मैनेज करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आपको डर है कि स्टॉक की प्राइस आपके ट्रेड के खिलाफ बढ़ सकती है और आप अधिक नुकसान लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तब आप स्टॉक को प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर खरीदने या बेचने के लिए एडवांस में ऑर्डर दे सकते हैं और इसे स्टॉप लॉस ऑर्डर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए में स्टॉक खरीदा है और आप नुकसान को 5 रुपए प्रति शेयर तक सीमित करना चाहते हैं, तब आप स्टॉक के 95 रुपए पर आते ही उसको बेचने के लिए सिस्टम में ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर को स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर कहा जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपके पास स्टॉक में 100 रुपए की शॉर्ट पोजीशन है और आप नुकसान को 5 रुपए प्रति शेयर पर सीमित करना चाहते हैं। जैसे ही स्टॉक 105 रुपए तक बढ़ जाता है, आप सिस्टम में स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर को स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर के सिमिलर है, लेकिन वे एक लिमिट के साथ आते हैं। स्टॉप लिमिट ऑर्डर के मामले में 2 स्पेसिफाइड प्राइस हैं, एक स्टॉप प्राइस या ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस। जब स्टॉक एक स्पेसिफाइड प्राइस पर पहुंच जाता है, तो ये ट्रेड को एक लिमिट ऑर्डर के रूप में ट्रिगर करता है और सिर्फ उस प्राइस या बेहतर प्राइस पर ट्रेड करता है। अगर आपने 50 रुपए में स्टॉक खरीदा है और आप नुकसान को 45 रुपए पर लिमिट करना चाहते हैं, आप लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस के साथ सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर देंगे। चूँकि आपके ऑर्डर को पहले ट्रिगर करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से ज्यादा है। यहाँ ऑर्डर आपको स्टॉप लॉस की एक रेंज देता है। मान लीजिए कि 10 पैसे की रेंज है। यहाँ आप ट्रिगर प्राइस 85 और लिमिटेड प्राइस 44.90 में रख सकते हैं। जब 45 की प्राइस शुरू हो जाती है, तब सेल लिमिटेड ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाता है और आपका ऑर्डर 44.9 से ऊपर अगले अवेलेबल बिड प्राइस पर चूकता कर दिया जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर 44.90 या उससे ज्यादा पर एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन 44.90 से नीचे नहीं। स्टॉप लॉस ऑर्डर उन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो रोजाना स्टॉक की मॉनिटरिंग करने से बचना चाहते हैं और नुकसान को लिमिट करते हैं। लिमिट पहले से तय की जाती है और ट्रेड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा स्टॉप लॉस ऑर्डर इमोशंस को स्टॉक खरीदने या बेचने के रास्ते में आने से रोकते हैं। ये नुकसान को बढ़ने से रोकता है और आपको किसी भी भावना को छोड़कर सबसे ऑप्टिमल ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि शेयर बाजार जोखिम लेने के बारे में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेखा कहाँ खींचनी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर नुकसान को कम करते हैं और रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर नुकसान और जोखिमों को मैनेज करने में मदद करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक शानदार टूल है जो छोटे समय के इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडिंग के लिए नए हैं। साथ ही ये सिंपल, फुली ऑटोमेटेड और एग्जीक्यूट करने में आसान है। और जबकि इसके कुछ सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि शॉर्ट टाइम प्राइस फ्लक्चुएशन स्टॉप लॉस को एक्टिवेट कर सकता है और एक अननेसेसरी एग्जिट को ट्रिगर कर सकता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.